हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज बात करने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स, संपूर्ण भौतिक विज्ञान। मात्र आज एक ही वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट 2025 के लिए जितने भी क्वेश्चंस आज भौतिक विज्ञान में इंपॉर्टेंट है, आज सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यह आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 55 टॉपिक में पूरा भौतिक विज्ञान आपका खल्लास हो जाएगा, यानी 70 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 55 टॉपिक आपको आज देखने हैं। आज 55 टॉपिक में ही आपका पूरा भौतिक विज्ञान समाप्त हो जाएगा। चलिए टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। केवल और केवल मात्र आपको 55 टॉपिक ही देखने हैं क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। भौतिक विज्ञान फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए केवल और केवल मात्र आपको 55 टॉपिक ही देखने हैं। आज इन्हीं 55 टॉपिकों को केवल पढ़ना है। बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आपको आएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक आपका है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा है कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम हर साल पूछे जाते हैं और कूलाम के नियम पे हर साल न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भौतिक विज्ञान के लिए। अगला हमारा है विद्युत बल्ब की रेखाएं। ध्यान दीजिएगा, छोटे यानी लघुत्तरीय प्रश्न में ये सब आते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए ये है आपके लिए, लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। चौथा हमारा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आपके डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में भी, और उससे पहले भी आपने देखा होगा 2024 2023 के पेपरों में भी देखा होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। चलिए आगे की अगर हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा पांचवा है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल पेपर में जरूर आएगा यह प्रश्न। अक्षीय और निरक्षीय में से दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला है हमारा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों में से आपका एक प्रश्न श्योर है, गारंटी है इसकी। 2025 में दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगला आपका गॉस का प्रमेय, यह भी वायरल पेपर है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यह क्वेश्चन। गॉस का प्रमेय बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रश्न आज आपको बताए जा रहे हैं, मात्र 55 प्रश्न आपको आज बताए जाएंगे भौतिक विज्ञान 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। ये मात्र 55 टॉपिक है भौतिक विज्ञान से। आठवां है आपका अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नवा प्रश्न है आपका अनंत विस्तार के समतल आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी सब सारे जो क्वेश्चन हम बताए जा रहे हैं सब पहले ही अध्याय से आप लोगों के लिए है, और सभी जितने भी क्वेश्चन आज आपको बताए जाएंगे मात्र 55 टॉपिक में पूरा भौतिक विज्ञान आपका समाप्त हो जाएगा। इतने ही 55 टॉपिक को अगर आप तैयार करते हैं तो आप बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं। दसवां प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा, दसवां प्रश्न है विद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा आपको लिखना है। और हमारा 11वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, 12वां प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थित में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ध्यान दीजिएगा, चार होते हैं आपके, दो आपकी होते हैं वैद्युत क्षेत्र के लिए अक्षीय और निरक्षीय, और दो आपका होता है वैद्युत विभव के लिए अक्षीय और निरक्षीय। इन चारों को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगला हमारा होता है, यानी 13वां अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं, 13वां हमारा प्रश्न होता है विद्युत प्रवणता। 14वां प्रश्न होता है चालक की धारिता।
ध्यान दीजिएगा, धारिता से भी आपके संधारित्र से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इस बार भी लगाए गए हैं 2025 के लिए इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं धारिता। ध्यान दीजिएगा 15वां है संधारित्र को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये छोटे और बड़े प्रश्नों में भी आते हैं, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी संधारित्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला हमारा है 16वां हमारा संधारित्र का संयोजन, 17वां है विद्युत धारा, 18वां ओम का नियम। ध्यान दीजिएगा ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, ध्यान दीजिएगा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। ओम का नियम बिल्कुल तैयार करके रखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों, ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर सेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर साल के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ओम का नियम। अगला 19वां हमारा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। 20वां हमारा क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध। 21 नंबर पे हमारे क्वेश्चन आते हैं विशिष्ट चालकता। बाईस नंबर पे हमारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रतिरोधों का संयोजन। 23 पे हमारा है किरचॉफ का नियम, वायरल है, एकदम वायरल है, इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, किरचॉफ का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे आते हैं बायो सेवार्ट के नियम। 25 नंबर पे आते हैं हमारे एम्पियर का परपथीय नियम, ये भी आपको जरूर पढ़ लीजिएगा, एम्पियर का परपथीय नियम, जो कि आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान इस बार पेपर में जरूर आएगा 2025 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर पे हमारे आते हैं चुंबकीय क्षेत्र, 27 नंबर पे हमारा है चुंबकीय फ्लक्स, 28 पे हमारा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, और 29वां पे हमारा है स्व प्रेरण। ध्यान दीजिएगा चलिए 30वां प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा 30 नंबर पे प्रश्न है आपका अननोन प्रेरण। 31 पे है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ये बहुत ही वायरल पेपर होता है, वायरल प्रश्न है, जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा हमारा होता है। देखिए एसी परिपथ आपको तैयार करना है, एलआर परिपथ तैयार करना है, एलसीआर परिपथ, तीन हमने इंपॉर्टेंट आपके लिए 2025 के लिए लगाया है। ध्यान दीजिएगा ये तीनों में से आपका एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तो इन तीनों को जरूर तैयार करके आप लोग रखिएगा। 32 में हमारे आते हैं मैक्सवेल का समीकरण आपको तैयार करना है। 33 नंबर पे हमारे आते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। 34 में हमारा है प्रकाश का परावर्तन। 35 पे हमारा गोलीय दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध। जरूर देखिएगा आप लोग एग्जाम देने से पहले, आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा यूबीएफ में संबंध भी आपका पॉपुलर होता है। 36 पे हमारा है वाटिन धारा। 37 हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। मात्र 55 टॉपिक ही आपको तैयार करना भौतिक विज्ञान में। 38 नंबर पे आपका ट्रांसफार्मर, जो कि वायरल है 2025 के लिए, 2025 में आएगा ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर को विशेष तौर पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर पे हमारा विद्युत जनित अथवा डायनमो। 40 पे हमारा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जरूर ध्यान से देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। उसके बाद हमारा है प्रिज्म, यानी 41 नंबर पे हमने रखा है प्रिज्म। 42 पे है प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मात्र 55 टॉपिक है भौतिक विज्ञान में, मात्र आपको 55 टॉपिक की ही तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। 43 नंबर पे हमारा प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता है। 44 नंबर पे है आपका गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ध्यान दीजिएगा। 45 पे है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। 46 पे आपका सूक्ष्मदर्शी, जो कि इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 55 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं, मात्र ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल मात्र आपको 55 टॉपिक ही पढ़ने हैं। चलिए 47 पे है आपका दूरदर्शी। 48 नंबर पे है दूरदर्शी का विभेदन क्षमता। 49 है आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। 50 पे आपका हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। 51 पे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। 52 पे आपका व्यतिकरण। 53 पे है आपका प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण अंग का प्रयोग। 54 पे है आपका फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। 55 नंबर पे है प्रकाश का विवर्तन। तो इस तरीके से आपके 55 टॉपिक इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स को लेकर कि कौन से न्यूमेरिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 12th फिजिक्स के लिए।
ओके गुड बाय। अगर आप तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो इन सभी 55 जो भी 55 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, इन सभी 55 क्वेश्चनों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट 2025 के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।